एक दिन पहले इनको वहाँ छोड़ दिया था और अकॉर्डिंग टू टाइम आपने जैसे टाइम दिया तो उस टाइम पे हम यहाँ आ गए। टेंशन क्या रहती थी तुम्हारा सिजेरियन हुआ? पहले ऑनलाइन व्यूअर्स को हाय बोल दो। कल हमारा इसका सिजेरियन हुआ, जो हमारी बहुत कहना मानने वाली लड़की थी ना, तो इसको पेन नहीं आ रहा, ये टेंशन हो रही थी। हाँ टेंशन क्या थी? बहुत पास में आ गई है। हाँ। आज ही है तो ये फोन एक दिन भी किसी ने कोई किस्सा कहानी सुना दिया कि फलाने की ड्यू डेट निकल गई थी और उसका सिजेरियन हुआ, तो इनके डर बैठ जाता है कि ड्यू डेट निकलने से सिजेरियन नहीं होता। ड्यू डेट के बाद जो हम जल्दी मचाते हैं उससे जो जो आज मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है ना सुंदर, आते देखते ही मेरे मन में आया, यही बात बताती हूँ अपने व्यूअर्स को। ये चेहरा ही नहीं देखा मैंने पिछले 1 महीने से। हर बात मानी इसने, लेकिन टेंशन में कि अगर नहीं करूँगी तो जैसे नुकसान हो जाएगा। किया ऐसा? खुशी खुशी नहीं एक्सरसाइज हो सकता है कई बार पता नहीं चलता ना खुद को कि हाँ, मैं मैंने तो टेंशन चेहरा देखते ही आज हाँ ये चेहरा है इसका असली चेहरा, सेटिस्फैक्शन वाला। प्रेगनेंसी में भी सेटिस्फैक्शन वाला चेहरा चाहिए ना बच्चे को। खुराक अब अगर 2 दिन भी, ये तो शुक्र है मैंने एडमिट कर लिया ड्यू डेट पे। अब मुझे तो नहीं मालूम कि आपके घरों में क्या बातें चल रही हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस just ड्यू ये डेट था कि से जैसे ड्यू डेट आ गई है हाँ, तो अगर पेन तुम बताओ, कुछ बताओ ना, क्यों इतनी फक रहती थी? बस इसीलिए कि ड्यू डेट आ गई है पर पेन टाइम पे भी नहीं है। तो इससे अभी तो 2 ही दिन ऊपर हुए और 10 तारीख की थी, फिर भी तो 1 हफ्ता पहले से ही शुरू हो गई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी करके इतना नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा, इतनी मेरी वीडियोस सब फेल, मैं भी फेल। हाँ, मेरी वीडियोस का कोई असर नहीं। नहीं आप अगर आपको नहीं हुआ तो बाकी ऑनलाइन व्यूअर्स को क्या होगा? बताओ ना, किसी ने कुछ कहानी ज़रूर सुनाई होगी नहीं कहानी कि किसी ने उसका हाँ सुना हुआ, सोसाइटी में फैल चुका है कि ड्यू डेट निकल जाती है तो कोई आफत आ जाती है। एक्चुअली पहली बात है कि फर्स्ट था तो हमें नॉलेज फर्स्ट ही होता है सबका, पहले फर्स्ट खराब हो जाता है, उसके बाद ही सेकंड में दिक्कत है ना। फर्स्ट सिजेरियन भी इजी होता है एक्चुअली। अब इसके बाद 6 महीने एक तो बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं इंजेक्शन दवाई लिख दूँ, साथ साथ बता रही हूँ। ये 11 बजे हमारा ऑनलाइन क्लास का टाइम है, मेरा मन करता है इस वक्त बनाने का। एक्सरसाइज बताते जाओ तुम, मैं अपना बताती जाऊँगी। पहले दिन से एक्सरसाइज करनी है। अभी सुबह उठे है ना, कल ही हुआ है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए तब से आप उठ भी लिए हैं ना, कैथेटर भी निकल गया, दूध भी पिला लिया। ये फ़ायदा है अगर आपने एटलीस्ट तैयारी की थी, एक्सरसाइज की थी। ऐसे तो नहीं लग रहा ना उठना मुश्किल है, क्योंकि जो पहले ही नहीं उठा वो बाद में कैसे उठेगा। ये इंजेक्शन लगेगा 2 मंथ्स पे, ताकि जल्दी से, सबसे ज़्यादा रिस्की है अब अगर प्रेगनेंसी हो जाए 2 महीने में, 4 महीने में, एट 6 वीक्स। आपस में मिलने से पहले, मिलने से 1 हफ्ता पहले, जैसे 40 दिन का परहेज़ होता ही है ना, तो 40वें दिन ये इंजेक्शन लग जाएगा। 6 वीक्स का मतलब वही है। और एक इंजेक्शन विटामिन डी का लगेगा डिस्चार्ज से पहले, जो हमने शुरू में लगाया। 9 महीने बाद ही विटामिन डी ख़त्म हो जाता है। मैं इधर से दिखाती हूँ एक्सरसाइज, इनको समझाओ, पैर इकट्ठे कर लो बेशक। सबसे पहले जैसे ही सिजेरियन के बाद आता है इंसान, पैर लंबे करने, पैर अंदर बाहर, अंदर बाहर, बेबी ले लो उससे, और बेड नीचे कर दो, ये घुमा दो। ये बेड ऊंचा करना है सिजेरियन के बाद। अब बहादुरी 3 दिन नहीं दिखानी, खुद नहीं उठना, ये बेड नीचे करवाना है और ये ऊपर करवाना है ना। पैर लंबे करो, लंबे, ये वाला और नीचे आ जाओ, नीचे खिसक आओ, बेड के किनारे तक खिसक आओ। ये भी एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज है। मतलब पड़े नहीं रहना, पड़े रहने से खून जम जाता है। जो पहले मालिश होती थी वो इसलिए होती थी कि खून जम ना जाए। नीचे आ जाओ और आ जाओ, आपके पंजे उसको टच करें, पलंग को, फिर एड़ी टच करनी, बस बस बस। हाँ, अब एड़ी टच करो उसको, एड़ी समझते हो? हाँ, इसको टच करो, एक पैर को करो, एक को खींचो, एक नहीं, नीचे नहीं आना, अब वहीं से 1 इंच दूर रहे। हाँ, हमने स्ट्रेच करना है। हाँ, अब खींचो, ये तो मैडम ऐसे टच नहीं होगा। करेगी ना, ये करेगी, कोशिश कर रहे हैं ना। करो करो करो। हाँ, इसको दबाओ, बेड को दबाओ। हाँ, अब धक्का दो। ये नहीं ऊपर जाना चाहिए। इसको रिलैक्स छोड़ो, इसका कुछ मत करो। हाँ, इसको अंदर करो। हाँ, अब इससे, हाँ ये, अब इससे
ये सीजरियन के बाद पहले दिन 2 घंटे बाद ही जैसे पैरों में जाना है ये शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसके जैसे पेंस के बाद हुआ सीजरियन, ये भी अच्छी बात है। तो सीजरियन की क्वालिटी अच्छी होती है। सीवियर पेन नहीं था इसको ना जब- नहीं, बच्चे ने जो ग्रीनिश का डिस्चार्ज आ गया ना थोड़ा सा, इसलिए किया। पेन की तो कोई बात ही नहीं होता, एपिड्यूरल लगा देती। आप जो 1 हफ्ता टेंशन में रहे, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब अल्ट्रासाउंड होता है किसी का, आप अकेले नहीं हो। और भी सब जिनका भी सिजेरियन, मतलब फर्स्ट मेरा कभी सिजेरियन नहीं होता था पहले, उल्टा बच्चा होता है, वो 3-4 होते थे बस, अब होने लगे। क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ अल्ट्रासाउंड में छोटा है बड़ा है, ड्यू डेट निकल गई। कल हैरान होगी मैं, कहीं और से ऑनलाइन कंसल्टेशन थी, आपके बेबी की लेग की लेंथ कम है, एक के आर्म की सर्कमफ्रेंस कम है। ये जितनी अच्छी मशीनें आ गई उतना कुछ ना कुछ गलत निकल आता है। और आंसुओं से रो रो के, मतलब आधा घंटा तो उनको हंसा के भेजती हूँ। कोशिश ये रहती है पेशेंट आया तो हंसते हुए वापस जाए। वो हंसाना मुश्किल होता है, आती नहीं हंसी। उनको ऐसे लगता है मैं सीरियस नहीं ले रही उनकी बात को। तो कभी भी अल्ट्रासाउंड कराए, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, ऑनलाइन व्यूअर्स को कैमरा चेंज करना। कोई भी अल्ट्रासाउंड कितना भी बुरा है, आपने डीप ब्रीदिंग लेनी है, करनी है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सोच लो हमने कराया ही नहीं, तो जैसे हम कल रह रहे थे ऐसे आज रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हाँ, ये नंबर 1 हो गई। और अब पंजों को अंदर, अब पंजों को अंदर बाहर करो, हाँ ये और बाहर पूरा अंदर करो। हाँ, जाने दो, बैठ जाओ। बैठ जाने दो। चलो, घर में तो ये नहीं होगा ना, फिक्स होगा। हाँ, फिर अंदर, अंदर करो बिल्कुल। हाँ, अब ये नंबर 2 हो गई। अब पैर मोड़ो, ये सबसे अच्छी है। जब होए तो ये सबसे पहले, ये सब में सब हो जाता है एक तरह से, पैरों का हो जाता है। कमर भी खींचनी है ना हमने, नहीं बारी बारी से कर लो। इसको खींच दो, इसको इकट्ठा कर लिया, उसको मैक्सिमम खींच दिया। जब एक को इकट्ठा करोगे तो दूसरा मैक्सिमम खींच पाएगा। इसको अब सारी पेल्विस का जोर इधर है, पूरा एड़ी से टच करना है, एड़ी करनी है हमने। हाँ, ये एड़ी करनी है। आप इधर खड़े हो जाओ, ये ना हिले, हिलाना नहीं है। इसके हिल गया तो जोर नहीं लगा। हाँ हाँ, एड़ी अब आ गई ना, ये बेंड करके आ गई। पेल्विस हमें इधर से खींचनी है, इस साइड की सारी कमर खिंच गई, फिर बारी बारी से इधर की खिंच गई, दोनों खिंच गई। लेकिन सिखाने के लिए ऐसे भी बता दिया। अब दोनों एक साथ कर लो, समझ गए ना अब कितनी खिंच जाती है। दोनों करो, दोनों करो, दोनों एड़ी लगाओ। देखो हमारे देखते देखते लग गई ना। ये ऐसे हम करते हैं जब हमें दर्द होती है। अननोइंगली भी करता है इंसान, खींचता है अपने को। तो जो ये कर्व बन जाता है, जो मैं इतना बताती हूँ, ये आपका है नहीं, लेकिन ये सीधा हो सकता है इस वक्त, और बिल्कुल पहले दिन हो सकता है। धरन जिसे कहते हैं, पेल्विक टिल्ट। अब पैर मोड़ो, दोनों पैर वो धरन वाली बात बताती हूँ। पैर मोड़ो, इकट्ठे करो, करो इकट्ठे पूरे। हाँ हाँ, अब पहले हिप उठाना है, बस खाली हिप उठाना बस। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं उठे, यहाँ से उठे ही ना, यहाँ से बल्कि प्रेस हो और हिप उठे। हाँ, यहाँ से बल्कि प्रेस हो। हाँ, ये जो हाथ, ये हाँ, इतना उठना नहीं है, एक बिल्कुल सूद भर उठना है, जैसे हवा बराबर कहते हैं ना, हवा बराबर उठना है। और ये मेरा हाथ प्रेस होना है। हाथ जो अंदर यहाँ डाला है ना कमर के नीचे, इसको इसको करो प्रेस कि करो, बाहर निकले ना। इसको प्रेस करो कि इतना जोर से प्रेस करो। और उस प्रोसेस में ये तुम्हारे पास नहीं है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। इसको पास करो, ये पास जितने जाते जाएंगे। हाँ, अब ये पेल्विस ऐसे हो गए हमारे बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, ऐसे हो गई है। इसको हमने ऐसे सीधा करना है, पेल्विक टिल्ट। हाँ, ये अब हुआ, अब हुआ, बहुत सुंदर हुआ। ये है ना, कमर प्रेस हो रही है, आराम मिल रहा है। और ये भी हम करते हैं जब हमें दर्द होती है, अननोइंगली करते हैं, आराम मिलता है। क्योंकि जहाँ पे भी वो बॉडी इंटेलिजेंट होती है ना, अपने आप समझ जाती है कि ये चीज़ जहाँ पे दब रही है। जो कर्व जिनका बनता है, उनका एक साइड से, जैसे स्पाइन ऐसे रखे ना, एक साइड से जगह कम रह जाएगी, एक से ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो वो कर्व बनेगा। कर्व बनेगा कैसे? हम जो टाइलें लगाते हैं और जहाँ पे मोड़ होता है कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे करके लगाते हैं ना। तो इधर से जगह कम होती है, तो वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं उनमें दर्द होता है। तो बॉडी समझ जाती है कि मुझे ये दर्द जगह बढ़ानी है, तो हम अननोइंगली भी करते हैं।
और लेटे लेटे आप कर सकते हो, सिजेरियन हो नॉर्मल हो सबको यही चाहिए। इन केस अगर मैम फ्यूचर में बैक पेन हो उसके लिए नहीं होगा, कैसे होगा, कोई एक्सरसाइज ये हमेशा करनी है। मम्मियों को कराओ, इनको तो होगा ही नहीं, आप करो, बाकी जने करें, वो भी यही करें। कोई भी इस प्रेगनेंसी की क्लास की मेरी बात ऐसी नहीं है कि खाली प्रेग्नेंट लेडी की है ही नहीं ऐसी कोई। ये तो आजकल प्रेगनेंसी में अलग हो जाता है, इंसान सारे उम्र प्रेग्नेंट रहता था, बच्चा हुआ फिर दोबारा कंसीव हो गया, बच्चा हुआ फिर दोबारा 18-20 बच्चे होते थे हर साल प्रेग्नेंट। तो जितना भी दुनिया काम करती थी वो प्रेगनेंसी में ही करती थी। थोड़ा सा सपोर्ट बस नीचे रखना, आपने हाथ रखना है, बस सपोर्ट हाथ रखना है कि जस्ट मूवमेंट हो। हाँ, तो अभी तक हमने कितनी बताई, 3, ये फोर्थ है, ये फोर्थ डे से करनी है, अभी कोई जल्दी नहीं है इसकी जल्दी नहीं है, पहले 3 की जल्दी है। जितनी जल्दी करेंगे उतना जॉइंट सॉफ्ट है, और क्योंकि सॉफ्ट है इसलिए भारी काम मना करते थे। लेकिन वो भारी काम क्या था, 100 किलो की बोरी इधर से उठा के उधर रख दी तो स्लिप डिस्क हो जाती थी। आजकल स्लिप डिस्क थोड़ी होती है, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी, और फिर 20 साल बाद भी मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी। एक बार होके वो ठीक हो जाती है, उसके बाद उसको सिर्फ 7 डेज़, 18 डेज़, 20 डेज़, 3 हफ्ते रेस्ट में जो चीज़ नहीं ठीक हुई उसके बाद रेस्ट में वो ठीक नहीं होनी। हाँ, 3 हफ्ते बाद हमेशा चेक करो, दोबारा दिखा के आओ। एक बार लेवल लग जाता है इसको, ये है, फिर वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है वही लेवल। हाँ, जैसे नीचे आए थे वैसे ऊपर भी हो जाए। चलो, ये नीचे ऊपर आना भी एक्सरसाइज है। ये एक 90 इयर्स के बंदे को मैंने बताई कि आप बस पलंग पे नीचे ऊपर आते जाओ, इतनी खुश हुई वो कि बच्चा मैं सारे दिन यही करती रहती हूँ। ये भी देखो एक्सरसाइज है, इसमें भी खींच रहा है ना। अब उठना सबसे भारी काम है, चाहे जिनको रेस्ट बताया उनके लिए भी, आप भी समझ रहे हो ना, ये सब आप कर पा रहे हो। उठोगे तो हमारे टांके पे जोर पड़ेगा, अभी जब सीधे लेटे कुछ भी कर रहे हो जोर नहीं पड़ रहा। साइड करो पहले, ये आपने उठाना है, उठाना सिखा रही हूँ। पहले तो बेड ऊंचा करना है, यहाँ हॉस्पिटल में तो बेड ऊंचा करना है, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ। हॉस्पिटल में ऐसे नहीं कि मैडम कहती बहादुरी दिखानी है तो बस अब भी दिखानी है, सिजेरियन के बाद नहीं हो सकती बहादुरी। सिर्फ 3 दिन, वैसे 7 डेज़ है। ऐसे नहीं, अभी उठने दो। आपने दोनों बगल के नीचे हाथ डालना है, दोनों, हाँ ऐसे, ये उठाने का तरीका है, ठीक है। आपने अपना जोर लगाना ही नहीं है, नहीं उठता ना सही, फिर इसका पे इसके बाद आप चल सकते हो। दूध तो पिला ही रहे हो ना, ऐसे बैठ के दूध पिलाना है। पकड़ो इसको, पकड़े रखो, बस कोई बस दिखाना था मुझे। लेट जाओ। थैंक यू एवरीवन। क्या लेट जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ, हाँ चलो, चलना है, अच्छा। ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं माँ। हाँ, ऊपर जाना आज चप्पल दो। ज़मीन पे पैर नहीं रखना क्योंकि वो बिस्तर पे जाते हैं। बहुत सुंदर, वसूल होगी मेरी वीडियो कि उसका मन कर रहा है चलने का, कि चल ही लूँ अब उठी तो। ये 24 घंटे बाद बिना पेट पे वज़न डाले बेल्ट बांध के, सिर्फ यहाँ ऑपरेशन हुआ है, बाकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ। और टाँके बहुत पक्के हैं, वो ऐसे नहीं है कि तुम खोलोगे तो खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम तो ज़रूरत से ज़्यादा। और गर्म हो रहा है कमरा, ठीक करो। 28